अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उर्दू के एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। यह सेशन एक क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन ये है कि इस क्लास में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकें। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरे में है मखदूम मोहिउद्दीन, तीसरे में है मोइन अहसन जज्बी और चौथे ऑप्शन में है मजाज लखनवी। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, यह आप मुझे बताइएगा। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में जिगर के अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 में मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी के तीन अहम शेरी मजमूए हैं। तीन शेरी मजमूए आपके हैं। पहला जो है वो है दागे जिगर, नंबर 1 हो जाएगा दागे जिगर। दूसरा हो जाएगा आपका शोले तूर और तीसरा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था यानी आतिशे गुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ बहुत अहम किताब है। पहले ऑप्शन में है अजीज अहमद, दूसरे में है जमील जालबी, तीसरे में है मौलवी अब्दुल हक, चौथे में है वजीर आगा। दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन यानी जमील जालबी। जमील जालबी बहुत अहम नाम है। चलिए आपके ताल्लुक से बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, बस इतना बताइए आपके ताल्लुक से। तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा 1929 में अलीगढ़ में और 2019 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत अहम किताब है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तारीख अदब उर्दू। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है। तो जवाब है जमील जालबी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं। पहला ऑप्शन है नफ्सियाती, दूसरा है तासुराती, तीसरा है मार्कसी और चौथे ऑप्शन में है रोमानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मार्कसी। आप सब लिख लीजिएगा। सैयद एहतशाम हुसैन, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका एक अहम सफरनामा है, उसका उन्वान क्या है, नाम क्या है, बताइएगा। तो सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में। 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो सफरनामा है वो है साहिल और समंदर। नोट कर लीजिए, सफरनामा आपका है साहिल और समंदर। अगला सवाल देखिए, प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है। अशार का है, अफसानों का है, ड्रामों का है
या फिर इन शाइयों का है? आंसर आपका है सेकंड ऑप्शन, यानी अफसानों का मजमुआ है। पहली चीज ये याद रखिए, प्रेम पचीसी ये किसके अफसानों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताइए। पहली चीज, आपका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तीसरी अहम चीज, आपके ताल्लुक से आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट में नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम क्या है? तो आपका नाम हो जाएगा धनपत राय। आपका नाम क्या है? धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई है 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में। आपका इंतकाल हुआ है 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में। हमने पूछा आपके वालिद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा मुंशी अजायब लाल। क्या बताया हमने? मुंशी अजायब लाल। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है सोज़े वतन। पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शायर रोमान किसको कहा जाता है? अली सरदार जाफरी, अख्तर शीरानी, मखदूम मुहिउद्दीन, फैज अहमद फैज। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अख्तर शीरानी। अगला सवाल, उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, कलीमुद्दीन अहमद। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बताते चलिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, इसे आप याद रखेंगे। ये आपकी पीएचडी का मकाला है, बहुत अहम किताब है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा गया है? इम्तियाज अली ताज, आगा काश्मीरी, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब। जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी आगा काश्मीरी। आगा काश्मीरी का पहली चीज बताइएगा नाम क्या है। दूसरी अहम चीज आपका तखल्लुस क्या है, ये बताइए। आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है। तो बात करते हैं आपका नाम क्या है। तो आपका नाम हो जाएगा आगा मोहम्मद शाह। नाम हो जाएगा आगा मोहम्मद शाह। आपका तखल्लुस हो जाएगा हाशिर। आपके वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह। आगा मोहम्मद गनी शाह। आपकी विलादत हुई 1879 में बनारस में। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। आफताबे मोहब्बत। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ तहरीर का
کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. یہ شعر کس کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ دیوان غالب، دیوان میر، دیوان ولی، دیوان ذوق. جواب ہے پہلا آپشن یعنی دیوان غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب. بتائیے مرزا غالب کا نام کیا ہے؟ پہلی چیز. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی عرفیت کیا ہے؟ مرزا غالب کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے کچھ اہم خطوط کے مجموعے ہیں، انہیں بھی آپ مجھے بتلائیں گے. تو پہلی چیز، غالب کا نام ہے اسد اللہ خان. اسد اللہ خان. آپ کی عرفیت ہے مرزا نوشا. آپ کی پیدائش ہوئی 1797 عیسوی میں آگرہ میں. 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آگے بات کرتے ہیں آپ کے والد کا نام کیا ہے. تو آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ، اور عبداللہ بیگ کی عرفیت کیا تھی؟ مرزا دولہا. مرزا دولہا. خطوط کے مجموعے میں آپ کے پہلے خطوط کے مجموعے کا نام ہے عود ہندی، اور دوسرے مجموعے کا نام ہے اردوئے معلی. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. لسان العصر کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ علامہ اقبال کو، اکبر الہ آبادی کو، نذیر اکبر آبادی کو، مولانا حالی کو. جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی کا نام کیا ہے؟ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ پہلی اہم چیز، آپ کا نام ہے اکبر حسین. اکبر حسین. آپ کی پیدائش ہوئی 1846 میں الہ آباد میں. 1921 میں الہ آباد ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کے والد کا نام ہے تفضل حسین. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. طبعزاد داستان کون سی ہے؟ پہلا آپشن ہے باغ و بہار، دوسرے میں ہے الف لیلا، تیسرے میں ہے سبرس، اور چوتھے میں ہے فسانے عجائب. سوال کا جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی فسانے عجائب. پہلی چیز، فسانے عجائب کس کی داستان ہے؟ تو جواب ہے رجب علی بیگ سرور. اس داستان کے تعلق سے یہ بتائیے کہ یہ داستان جو ہے کب لکھی گئی ہے؟ یہ داستان جو ہے کب لکھی گئی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ اور یہ داستان پہلی بار کب شائع ہوئی، یعنی پہلی اشاعت جو ہے اس کی کب عمل میں آئی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں اس داستان کی مصنف رجب علی بیگ سرور کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ فسانے عجائب لکھی گئی ہے 1824 عیسوی میں. اس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے. یہ داستان کہاں لکھی گئی ہے؟ کانپور میں. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا. کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ حکیم اسد علی خان. پہلی اشاعت اس کی عمل میں آئی ہے 1843 میں. رجب علی بیگ سرور کی پیدائش ہوئی 1786 میں لکھنؤ میں. 1869 میں بنارس میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اب دیکھیں 1869 بہت امپورٹنٹ ہے. غالب کا بھی انتقال ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں شیفتہ کا بھی انتقال کب ہوا ہے؟ 1869 میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ سید احتشام حسین، مولانا حالی، سید سلیمان ندوی، مسعود حسین خان.
सही जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। अल्लामा शिबली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है? तो अल्लामा शिबली की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें देखें अल मामून, अल फारूक, अल गजाली, सीरत उन्नुमान, मुअज़्ज़म अनीसो दबीर, जिसके जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी, बहुत अहम किताब है। इसी के साथ साथ में शेरुल अजम जरूर याद रखेंगे। जब बात आ गई शेरुल अजम की तो उसी से रिलेटेड एक और अहम किताब है तनकीद शेरुल अजम। इसके मुसन्निफ कौन है? कमेंट में इसका जवाब सब लोग मेंशन करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। मीर और दाग के बाद से गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी या फिर मिर्जा गालिब? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे मीर के बारे में। मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू गजल की बात की जाए और मीर के बारे में डिटेल में बात ना की जाए बहुत मुश्किल है। तो मीर तकी मीर के बारे में सबसे अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। मीर तकी मीर की फारसी में खुद नविश्त है, क्या उन्वान है, क्या टाइटल है उसका? तो पहली चीज, मीर तकी मीर की विलादत हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद अली। मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। आपकी फारसी में जो खुद नविश्त है वो है दिक्रे मीर। उर्दू में आपका उर्दू शुअरा का एक तज़किरा आपका है निकातो शुअरा। इसके ताल्लुक से याद रखेंगे ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, लेकिन जुबान किस में है? फारसी में। यानी फारसी जुबान में ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है और वैसे भी ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। क्लियर है सभी को? अब एक चीज यहां पे और भी आप नोट कर सकते हैं, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला। दाग दहलवी के बारे में भी नोट कर लीजिएगा एक बेसिक चीज। आपकी पैदाइश हुई 1831 में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1905 में हैदराबाद में। इंतकाल कब हुआ? 1905 में हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती, समाजी, मार्क्सी, तारीखी? जवाब है पहला ऑप्शन यानी तासुराती। उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज ने हिस्सा लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, रॉल्फ रसेल? तो आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइट। नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? पहला ऑप्शन है सियासी शायरी, दूसरा है मुश्तरका तहजीब, तीसरा है इस्लामी तहजीब और चौथे में है इस्लाही शायर। जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। नजीर अकबर आबादी बहुत अहम नाम है, तो आपके ताल्लुक से पहली अहम चीज आपका नाम क्या है बताइएगा। आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली अहम चीज आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक।
आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, इंतकाल हुआ है 1830 में आगरा में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गुज़श्ते लखनऊ किसकी तसनीफ है? रतन नाथ सरशार की, अब्दुल हलीम शरर की, रजब अली बेग सुरूर की, या फिर मिर्जा रुस्वा की? आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपकी पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में, 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम नॉवेल है फिरदौसे बरी, याद रखिएगा। फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। अगला सवाल देखिएगा, नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर है? मोहम्मद हादी रुस्वा, मीरा जी, सज्जाद ज़हीर, मोहम्मद हसन? सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी, नोट कर लीजिएगा। मीरा जी का नाम क्या है बताइएगा, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। मीरा जी के अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली अहम चीज, आपका नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, पूरा नाम नोट कर सकते हैं, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। आपकी पैदाइश हुई 1912 में पंजाब में, 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम मुंशी मोहम्मद महताबुद्दीन। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो अहम शेरी मजमू जो हैं, एक है आपका पाबंद नज़्में और इसी के साथ साथ में एक हो जाएगा तीन रंग। ये दोनों जरूर आप याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा, अब तक ये सदा आती है मूसा की लहद से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी, इस शेर में कौन सी सनाअत है? पहले ऑप्शन में है तलमीह, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में तजाद, चौथे में है इश्तिकाक। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। सनाअत तलमीह, जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहां पे कौन सी सनाअत होगी? सनाअत तलमीह। चलिए अगला सवाल देखिए, मसनवी मनलगन किस दक्कनी मसनवी निगार ने लिखी? काजी महमूद बहरी, वजदी, तहसीनुद्दीन, रुस्तमी? आंसर पहला ऑप्शन यानी काजी महमूद बहरी। ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, आल अहमद सुरूर? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। आंसर क्या हो जाएगा? सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन के अफसानों का एक मजमुआ है वीराने। ये भी देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है? तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने मिलकर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जो यूपी टीजीटी उर्दू के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। अगर आप इस क्लास को रेगुलर वॉच करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको यहां से हेल्प मिलने वाली है। तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।